नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना में एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद राजीव नगर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 306, 341, 342, 380, 406 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। इससे यह मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में रिया ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया है। यह जांच का विषय है और पुलिस इसकी जवाब तलाश रही है। लेकिन किसी के आत्महत्या करने पर उसे उकसाने का आरोप कैसे साबित होता है और इसमें सज़ा कितनी होती है, हम जानते हैं। इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 306 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और उसे यदि किसी ने इसके लिए उकसाया है तो उसे दंडित किया जा सकता है। आरोप सिद्ध होने पर दोषी को अधिकतम 10 साल जेल और आर्थिक दंड किया जाता है। आमतौर पर दोषी से वसूला गया जुर्माना मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाता है। आईपीसी में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले की व्याख्या सेक्शन 108 में दी गई है। उकसावे में किसी को दुष्प्रेरित करना, साजिश में शामिल होना या किसी अपराध में साथ देना शामिल है। इस आरोप के तहत किसी को गिरफ्तार किए जाने पर उसकी जमानत सेशन कोर्ट से होती है। यह एक कॉग्निजेबल, गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। कॉग्निजेबल अपराध में पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार के लिए कोर्ट से अरेस्ट वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। गैर जमानती अपराध में आरोपी को जमानत सिर्फ कोर्ट से ही मिल सकती है। नॉन कंपाउंडेबल अपराध में कोई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस नहीं ले सकता। इसमें आरोपी और शिकायत करने वाले में कोई समझौता नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक फैसले में कहा था कि भले ही आरोपी की मंशा किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने की हो, इसे हत्या नहीं माना जा सकता है। भले ही दोनों मामलों में मंशा एक ही हो कि उस व्यक्ति की मौत होना चाहिए। हालांकि दोनों अलग अलग अपराध माने जाएंगे, इसे हत्या नहीं माना जाएगा। यदि ए ने बी को उकसाया कि वह डी की हत्या करने के लिए सी को उकसाए तो भी हत्या का मामला सिर्फ सी पर ही चलेगा। बी और ए पर उकसाने का ही आरोप लगेगा। हत्या होने पर किसने हत्या की है वही आरोप होगा। उसे इसके लिए उकसाने वाले व्यक्ति पर अन्य सेक्शन के तहत सजा होगी, हत्या के आरोपों की तरह नहीं। आत्महत्या के लिए उकसाने के किसी भी मामले में 2 फैक्टर जरूरी है। पहला यह कि किसी ने आत्महत्या की हो और दूसरा किसी ने मंशा के तहत उसे आत्महत्या के लिए उकसाया हो। यह सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, लिहाजा पहला फैक्टर सही है। लेकिन दूसरे फैक्टर के तहत यह साबित करना जरूरी है कि रिया ने ही सुशांत को ऐसा करने के लिए उकसाया है। कोर्ट तथ्यों की जांच करेगा और देखेगा कि रिया की मंशा क्या थी। क्या वह चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर ले? यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि किसी ने कह दिया कि जाओ और मर जाओ और वह व्यक्ति मर गया तो उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जा सकता। इससे स्पष्ट है कि किसी को गुस्से में या झल्लाहट में कुछ कह देना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। इस तरह के मामले में किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।